फ्रेंड्स नमस्कार, माई सेल्फ अभिजीत। आज के इस बिजनेस प्रेजेंटेशन में मैं आप सभी को दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज के डेट में आपको इस प्रेजेंटेशन को जो भी शेयर कर रहे हैं वो आपका शुभ चिंतक है, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन की वजह से आज के डेट में बहुत सारे लोगों का ज़िंदगी बदल गई है। अगर आप इस प्रेजेंटेशन को देखोगे और समझोगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपके ज़िंदगी में भी बहुत सारा परिवर्तन आएगा। वैसे तो कोरोना की वजह से आज के डेट में सबका इनकम बंद है, लेकिन जो भी आज के डेट में ऑनलाइन में है, इंटरनेट मार्केटिंग कर रहे हैं, एमएलएम कर रहे हैं, उनका इनकम आज के डेट में भी कंटिन्यू उनके अकाउंट में आ रहा है। तो वैसे तो इस बिज़नेस इस तरीके से है कि आप जिस भी प्रोफेशन में हो कोई मायने नहीं रखता, आप इस बिज़नेस को स्पेयर टाइम में कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर चाहिए जोश, जुनून और जज्बा। अगर ये तीनों चीज़ आपके अंदर है तो इस बिज़नेस आपके लिए पूरा परफेक्ट है और आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस बिज़नेस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। असल में पहला नोटिफिकेशन ये है कि अगर आपके पास कोई डिस्टर्बेंस करने वाली चीज़ है तो कृपया करके उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन को अगर ध्यान से आप सुनोगे ना तो आपकी ज़िंदगी में ही परिवर्तन आएगा। कोई डिस्टर्बेंस होगा तो मे भी आप इस प्रेजेंटेशन को समझ नहीं पाओगे। तो सेकंड ऑफ ऑल, डू नॉट आस्क एनी क्वेश्चन इन द मिडिल ऑफ द प्रेजेंटेशन। ये तो लिखा गया है, लेकिन आपके अंदर अगर कुछ सवाल आ रहा होगा तो इस बिजनेस प्रेजेंटेशन के दौरान वो सॉल्व हो जाएगा। तो कृपया करके फास्ट से लास्ट तक आप इस प्रेजेंटेशन को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। डू नॉट लीव योर सीट ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के दौरान बिजनेस इस प्लान को फास्ट से लास्ट तक देखिए और बीच में स्किप मत कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप स्वयं ही अपने जीवन का शिल्पी करें। आज के डेट में जो भी जिस पोजीशन में है, जो भी जिस मुकाम पे है, तो वो उसका पहले का डिसीजन के अनुसार है। आज के डेट में जो महीने के 5,000 भी कमा रहा है तो वो डिसीजन लिया था कि पहले कि मैं महीने में 5,000 कमाऊँगा, तो आज के डेट में वो 5,000 कमा रहा है। जो डिसीजन लिया है आज के डेट में 1,00,000 कमाएगा महीने का, वो आज के डेट में 1,00,000 कमा रहा है, क्योंकि आज के डेट में जो भी जिस पोजीशन में है वो उसका पहले का डिसीजन के अनुसार है। तो हम आगे जैसा बनेंगे तो उसका डिसीजन कब होगा? अभी जो डिसीजन लेंगे उसके हिसाब से होगा कि नहीं? तो अभी हम अगर डिसीजन लेंगे कि हम अमीर बनेंगे, अभी हम डिसीजन लेंगे कि हम कामयाब बनेंगे, अभी हम डिसीजन लेंगे कि हम करोड़पति बनेंगे, तो हम लाइफ में ज़रूर कामयाब बन सकते हैं, ज़रूर करोड़पति बन सकते हैं। मैं लिख के दे सकता हूँ। तो सर देखिए, आज के डेट में हर कोई इंसान चाहता है सक्सेसफुल बनना, हाँ कि नहीं? आज के डेट में एक गरीब भी चाहता है सक्सेसफुल बनना, एक अमीर भी चाहता है सक्सेसफुल बनना, लेकिन एक्चुअली सक्सेसफुल बनने का मीनिंग क्या है? जो चीज़ एट ए टाइम हो, उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो, टाइम फ्रीडम हो और रेस्पेक्ट हो, और एक साथ हो। एक इंसान के पास अगर फाइनेंशियली वो फ्री है और वो टाइम भी फ्री है और वो उसको बहुत सारे लोग रेस्पेक्ट भी दे रहे हैं, तो वो इंसान क्या है? लाइफ में सक्सेसफुल है। तो हर कोई इंसान चाहता है सक्सेसफुल बनना, हर कोई इंसान चाहता है लाइफ में पैसा कमाना, लेकिन लाइफ में जो पैसा कमाते हैं कौन कौन से रास्ते हैं वो जिससे वो पैसा कमाते हैं? हम जिस किसी भी प्रोफेशन में हैं, तरीके से हम पैसा कमा रहे हैं, वो सब इस चारों क्वाड्रेंट के अंदर समाया हुआ है। एक इंसान बाहर के मार्केट से पैसा कमाता है, इसी चारों क्वाड्रेंट में वो रहकर पैसा कमाता है, इस चारों क्वाड्रेंट से बाहर रहकर नहीं पैसा कमाता। ये चारों क्वाड्रेंट की केस स्टडी कौन दी है? रॉबर्ट कियोसाकी एक मिलियनियर ट्रिलियनियर बंदा है, जो कि उनका रिच डैड पुअर डैड एक किताब है, हाउ टू बिकम मिलियनियर उनका किताब है, जिसमें वो लिखे हैं कि आज के डेट में एक इंसान पैसा कमाने के लिए ये चारों क्वाड्रेंट में रहना जरूरी है। पहले क्वाड्रेंट क्या है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब क्या है? यू हैव ए जॉब। आपके पास एक जॉब होना चाहिए, आइदर गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। आप कुछ टाइम जॉब के अंदर दें और टाइम के बदले आप कुछ पैसा कमाएं, टाइम के बदले पैसा कमाएं। और सेकंड क्वाड्रेंट आता है क्या? सेल्फ एम्प्लॉय। मतलब क्या है? यू ओन हैव ए जॉब, मतलब आप खुद अपने आप को कुछ काम दिए हो। अगर एक डॉक्टर एक अस्पताल में जॉब कर रहा है तो वो एम्प्लॉय है, लेकिन वो अगर अपना क्लिनिक खोल के बैठा है तो वो सेल्फ एम्प्लॉय है। एक टीचर अगर स्कूल में पढ़ा रहा है, स्कूल में जॉब कर रहा है तो वो एम्प्लॉय है, लेकिन अगर वो ट्यूशन कर रहा है, वो अपने आप को काम दिया है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉय है। तो आप ये समझ गए होंगे कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर डिफरेंट क्या है।
और ये जो दो क्वाड्रेंट हैं, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय, इस दो क्वाड्रेंट में दुनिया के 95% पॉपुलेशन आते हैं। दुनिया के टोटल पॉपुलेशन के 95% पॉपुलेशन ये एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय के क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। लेकिन कमाते कितना पैसा? ओनली 5% पैसा। दुनिया के टोटल पैसा का मात्र 5% पैसा ये लोग कमाते हैं। लेकिन राइट साइड में कौन कौन क्वाड्रेंट है? राइट साइड में क्वाड्रेंट है बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। बिजनेस ओनर किसको बोलते हैं? यू ओन हैव ए सिस्टम। आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए और उस सिस्टम से 500 से ज़्यादा एक्टिव लोग आपके लिए काम करना चाहिए, हाँ कि नहीं? तो अगर आपको बिजनेस ओनर बनना है तो आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए और सिस्टम में 500 से ज़्यादा लोग आपके पास काम करना चाहिए, तभी से अगर आप बिजनेसमैन बुलाओगे। और इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर का मतलब ये होता है यू ओन इन्वेस्टमेंट, यू हैव ओन इन्वेस्टमेंट। आप खुद कुछ पैसा लगाए हो और पैसे से पैसा कमा रहे हो, तभी जाकर आप इन्वेस्टर बन सकते हो। और ये जो राइट साइड में दो क्वाड्रेंट है, बिजनेस ओनर का एंड इन्वेस्टर का, वहाँ पर कितना लोग रहते हैं? वहाँ पर 5% लोग रहते हैं और कमाते कितना पैसा है? दुनिया का 95% पैसा ये लोग कमा लेते हैं। तो एक्चुअल में अमीर कौन है? जो बिजनेसमैन एंड जो इन्वेस्टर है वही एक्चुअल में अमीर है। लेकिन हम सब लोग कौन से क्वाड्रेंट में जाते हैं? हम सब लोग जाते हैं एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय के क्वाड्रेंट में। तो अगर हमें अमीर बनना है हमें क्या करना पड़ेगा? आप अगर एम्प्लॉय हो आपको जंप करना पड़ेगा, बिजनेस ओनर बनना पड़ेगा। अगर सेल्फ एम्प्लॉय हो तभी भी आप अगर जाना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको भी बिजनेस ओनर बनना पड़ेगा। अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर मैं बिजनेस ओनर बनूँ तो बिजनेस ओनर बनने के लिए तो पहले से मुझे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, पहले से मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। बट ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ आप विदाउट इन्वेस्टमेंट में भी आप बिजनेस ओनर बन सकते हो। ये आपको एक ऐसी सिस्टम बना के देता है, ऐसी सिस्टम बना के देता है जिसमें आप बिजनेस कर सकते हो, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट का। तो वो जो सिस्टम बना के दिया, वो सिस्टम का नाम है क्या है? सेफसॉफ्ट। इसका फुल नेम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। बाहर में हम बहुत सारे ऑनलाइन मार्केटिंग देखे हुए हैं, लेकिन ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग है ये वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी इंसान को देता है, जिसकी वजह से आज के डेट में 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 50 नहीं हज़ारों से ज़्यादा लोग आज के डेट में इस सेक्टर में करोड़पति थे। ये जो बिजनेस की शुरुआत हुई थी, इस बिजनेस को 5 डायरेक्टरों ने एक विजनरी सोच के हिसाब से शुरुआत की थी। कौन कौन डायरेक्टर थे? मिस्टर रजत वर्मा थे, मिस्टर राज आनंद थे, मिस्टर राजपाल अरोरा थे, मिस्टर हरीश संधि थे एंड मिस्टर सिद्धांत सहगल थे। ये 5 डायरेक्टर ने एक विजनरी सोच लिए। उनका सोच ऐसा था कि एक गरीब इंसान दिन प्रतिदिन गरीब होता जाता है, एक अमीर इंसान दिन प्रतिदिन अमीर होता जाता है, लेकिन एक गरीब इंसान को अमीर बनने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हम अगर इस प्लेटफॉर्म को एक गरीब के लिए सेट करें तो एक गरीब इंसान भी आएगा और इस बिजनेस करेगा और अमीर बन के। इसी विजनरी सोच के हिसाब से उन्होंने इस बिजनेस प्रेजेंटेशन की शुरुआत। हेड ऑफिस कहाँ पर रहा? हेड ऑफिस, इसका फुल एड्रेस है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का नाम है। एड्रेस है A3/24 जनकपुरी न्यू दिल्ली 110058 एड्रेस में इसका हेड ऑफिस। कंपनी की शुरुआत हुई 2001 में शुरुआत हुई और आज के डेट में 2020 तक लगभग कंपनी को 20 साल हो गए और 20 साल में इस बिज़नेस में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इस बिज़नेस में जुड़े हुए हैं। लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग इस बिज़नेस में आज के डेट में करोड़पति बन चुके हैं। जब इस बिज़नेस की शुरुआत हुई उन्होंने देखा कि आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे लोग, बहुत कुछ बिज़नेस इस मार्केट में खाली पड़ा है। 100% लोग अपना सारा जीवन सेहतमंद और खुशहाल व्यतीत करना चाहते हैं, हाँ कि नहीं? आज के डेट में हर कोई इंसान अपना जीवन को क्या बनाना चाहता है? हेल्दी बनाना चाहता है, खुशहाल बनाना चाहता है। 100% लोग 100% चाहे महिला हो या पुरुष बहुत सारा धन बहुत फैशन पर इस्तेमाल। 90% लोग आज भी भारत में कंप्यूटर चलाना नहीं जानते। 90% लोग घरों में आज भी कंप्यूटर की ज़रूरत है। तो 90% लोग क्या है? फॉरेन ट्रेंड और फैशन के बाबत में उनके पास नॉलेज नहीं है। और 99% लोग क्या करते हैं? लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्मार्ट बने। ये सब सोच उनके माइंड में आ गया तो उन्होंने क्या बोला, इन आज के डेट में ये सब बिजनेस आज के डेट में बाहर के मार्केट में खाली पड़ा है, तो हम अगर इसी सेक्टर में बिजनेस में आगे बढ़ें तो हम भी लाइफ में इस सेक्टर में एक गरीब इंसान को हम अमीर भी बनाते हैं। तो जब शुरुआत हुई, इस शुरुआत के साथ साथ बहुत सारी कंपनी भी आई इस बिज़नेस के साथ टाई अप किया। कौन कौन है वो कंपनी? सेफ एयर, सेफ ट्रैवल, सेफ राइडर, होमा, लावने जिनो, मियाकासा, जिवाल्दी, स्कॉच मोडा, रेमबॉन्ड, किंग लूथर, वेलनेस, आ गया ब्रुंसविक,
इस तरह के बहुत सारे ब्रांडेड कंपनी आ गए और इसके साथ ये जो कंपनी है, ये सब ब्रांडेड कंपनी है, ये जो कंपनी आकर इसके साथ टाई अप कर ले, तो ये कंपनी आपके अंदर क्या सोचा रहेगी? ये कंपनी किन की फ़ायदा देखते होंगे? अपनी फ़ायदा देखते होंगे या गरीब की फ़ायदा देखते होंगे? ये सब कंपनी अपनी फ़ायदा देखते होंगे, एक गरीब की फ़ायदा कभी नहीं देखते। तो ये चीज़ शेफसॉफ्ट के डायरेक्टरों के अंदर दिल में आ गया। उन्होंने देखा कि एक गरीब इंसान जो भी कुछ मेहनत करके कमाता है वो मार्केट जाता है, चाहे वो एक सोप हो या एक हल्दी का पाउडर हो, वो जो भी कुछ उस पर ज़रूरत पड़ती है मार्केट जाता है और इन्हीं कंपनियों के प्रोडक्ट्स को वो इस्तेमाल कर पैसा देता है और पैसे के बदले सामान ले आता है। लेकिन ये जो सामान वो ज़िंदगी भर खरीद रहा है और आज के डेट में वो गरीब होता जा रहा है, क्योंकि उसको कोई दुकानदार या कंपनी इनकम करने की अपॉर्चुनिटी नहीं देती। हाँ कि नहीं? तो इसी विजन को वो शेफसॉफ्ट के डायरेक्टरों के अंदर आ गया। तो उन्होंने बोला अगर कोई भी इंसान कोई भी छोटा सा चीज़ शेफसॉफ्ट के अंदर में आकर अगर परचेज करे, इन्हीं कंपनियों का कोई भी छोटा सा भी चीज़ अगर परचेज करे, तो उसको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो भी आकर इस सेक्टर में बिजनेस कर सकता है, वो भी अपना स्टार्टअप यहाँ से खड़ा कर सकता है, वो भी आकर इस बिज़नेस में अमीर बन सकते। इसी सोच को लेकर बिज़नेस की शुरुआत हुई। अगर आप भी इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हो, आप भी अगर इस बिज़नेस में जुड़ना चाहते हो, तो कोई सी भी छोटी प्रोडक्ट आप इस बिज़नेस में लेकर आप बिज़नेस में शुरुआत करो। तो अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि इन्हीं लोगों का प्रोडक्ट मैं तो बाहर के मार्केट से इस्तेमाल करता हूँ, कोई भी कंपनी कोई भी दुकानदार मुझे इनकम करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, लेकिन यहाँ से खरीदूँगा, एक बार खरीदूँगा, मुझे कौन सा अपॉर्चुनिटी मिलेगा? हाँ कि नहीं? बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे कि ये सब प्रोडक्ट इस कंपनी के अंदर एक हुमा का बहुत सारे छोटा प्रोडक्ट है, जैसे कि सॉप है, जैसे कि मल्टीविटामिन्स है, कफ सिरप है, कोलगेट है, ये सब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। लावने का साड़ी है, तो उसके बाद आता है ब्रुंसविक का ब्लेजर आता है, सेफ राइडर का आपका साइकिल आता है, सेफ ट्रैवल का आपको बैग्स आता है। इस तरह बहुत सारे प्रोडक्ट, मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सब आकर इस बिजनेस के अंदर मौजूद है। आप कोई सी भी छोटी सी प्रोडक्ट लेकर इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो आपके दिल में अभी सवाल आ रहा होगा कि मैं इन्हीं लोगों का प्रोडक्ट बाहर के मार्केट से इस्तेमाल करता हूँ, कोई दुकानदार कोई कंपनी मुझे इनकम करने का अपॉर्चुनिटी नहीं देता, लेकिन यहाँ से खरीदूँगा, एक बार खरीदूँगा, मुझे कौन सा अपॉर्चुनिटी मिलेगा? ये सवाल ऑब्वियसली आपके दिल में आता होगा, क्योंकि मैं भी जब इस प्रेजेंटेशन को देखा था तो मेरे अंदर भी ये सवाल आया था। हाँ कि नहीं? तो मेरे अंदर में भी ये सवाल आया था, तो मैं भी सर को ये सवाल पूछा था। तो सर ने बोला आज के डेट में हम जो भी चीज़ बाहर से मार्केटिंग करते हैं, जो सर ने बोला, मुझे एक क्वेश्चन बोला कि आज के डेट में हम जो भी चीज़ बाहर के मार्केट से खरीदते हैं, खरीदने के बाद अगर वो चीज़ हमें पसंद आ जाए, तो हम जाने अनजाने में एक ऐसी काम करते हैं जिसका फ़ायदा हम नहीं ले पाते। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि वही काम करते हैं, वो जान के करते हैं और लाखों करोड़ का इनकम करते हैं। वो कौन सा काम है? मुझे ये सवाल सामने पूछा था। तो उस टाइम मुझे तो इतना कुछ नहीं पता था, तो मैं उस सवाल का जवाब ही नहीं दे पाया। तो सर ने उस सवाल का जवाब दिया कि हम अगर एक मोबाइल खरीदेंगे और ख़रीदने के बाद अगर मोबाइल पसंद आ जाए हमें, तो हम 3-4 दोस्तों को उसका रिकमेंडेशन करते हैं कि नहीं करते? ऑब्वियसली करते हैं। अगर हम कोई दुकान जाते हैं, दुकान जाकर हम कोई कपड़ा खरीद कर ले आए, कपड़ा हमें पसंद आ गया, अगर कोई दोस्त पूछता है तो हमें उस दुकान का एड्रेस भी बोल देते हैं और दुकानदार के पास ले जाकर उसको खरीदा कर दे भी देते हैं। हाँ कि नहीं? तो वो काम है क्या? ना रिकमेंड करना, ना तारीफ़ करना, ये काम हम रोज़ करते हैं। अगर चीज़ें पसंद आ गई तो हम रिकमेंडेशन करते हैं, लेकिन ये जो काम करते हैं हम फ्री में करते हैं, पैसा लेकर नहीं करते। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि आज के डेट में वही काम करते हैं लेकिन पैसा लेकर करते हैं। कौन वो लोग हैं? यही वो लोग हैं। आज के डेट में ये जो लोग हैं ये भी रिकमेंडेशन करते हैं। आप जैसे बोल रहे हो कि आपको लाइव 7 पसंद है, वैसे ऐश्वर्या राय भी बोल रही हैं उनको लाइव 7 पसंद है। अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं उनको डेयरी मिल्क पसंद है, उनको एवरेस्ट ड्रॉस पसंद है, नवरत्न ऑयल पसंद है उनको। तो आज के डेट में ये सब भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन ये जो रिकमेंड करते हैं पैसा लेकर रिकमेंड करते हैं, लेकिन हम जो रिकमेंडेशन करते हैं हम फ्री में रिकमेंडेशन करते हैं। हाँ कि नहीं? तो ये जो लोग हैं इनका प्रोफेशन क्या है? फिल्म में काम करना, सीरियल करना, लेकिन वो उस काम को ना छोड़ते हुए पार्ट टाइम में ये काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि आज के डेट में एक गरीब इंसान के परिवार को चलाने के लिए जितना रुपए की ज़रूरत पड़ती है,
हम लग्जरी लाइफ तो मेंटेन करते हैं तो हमें और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ये सोच उनके अंदर आ गई। लेकिन एक गरीब इंसान क्या करता है, ना मैं जितना कमाता हूँ उतना मैं चल जाता हूँ, तो आगे का क्यों सोचूँ, हाँ कि नहीं। तो आज के डेट में गरीब इंसान इसी गरीब सोच के हिसाब से आज के डेट में वो गरीब है। लेकिन ये जो लोग हैं ये आगे का सोचते हैं, ये सोचते हैं कि आज के डेट में हम फिल्म कर रहे हैं, हम सीरियल कर रहे हैं, कि मेरे नेक्स्ट जनरेशन जो भी आएगा वो फिल्म में काम करेगा, ये सीरियल करेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो आज के डेट में मैं इतना कमा लूँ कि आगे के डेट में मेरे परिवार को कमाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो वो क्या करते हैं, वो अगर लग्जरी लाइफ मेंटेन करते हैं, इसी के हिसाब से वो पार्ट टाइम में कुछ काम करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जिस प्रोफेशन में हैं उसी प्रोफेशन में उसी इनकम के साथ हम अपने परिवार को चलाते हैं। तो सर आज के डेट में आप देखिए कि आगे के डेट में आगे आपके परिवार को चलाने के लिए आपको कितनी ज़रूरत पड़ेगी, इसके हिसाब से आप अगर इनकम करोगे तो आप भी अपने परिवार को अच्छे से चला सकते हैं। तो एवरेज अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर लिविंग, एक गरीब इंसान की, एक मिडिल क्लास इंसान के परिवार को चलाने के लिए 1940 में ज़रूरत पड़ती थी 10 रुपया। कोई इंसान अगर 10 रुपया कमाता था तो 1940 में उसके परिवार को अच्छे से चला लेता था। कितने साल चला लिया, 1940 से 1960 तक उसके परिवार का 10 रुपये इनकम करके उसके परिवार का चला लिया। लेकिन 1960 में क्या हुआ, 1960 में ज़रूरत पड़ा 100 रुपीज़ की, क्योंकि 10 रुपीज़ उस टाइम सफिशिएंट नहीं हुआ उस परिवार के लिए। 1960 में जब 100 रुपीज़ का वो इनकम किया, वो कितने साल अपने परिवार को चला रहा है, 1980 तक अपने परिवार को मंथली 100 रुपीज़ का इनकम करके उसके परिवार को चलाया। लेकिन 1980 में क्या हो गया, ना 1000 रुपये की ज़रूरत पड़ा उसी परिवार को उसी स्टेटस में चलाने के लिए। 1980 से 2000 तक एक परिवार को चलाने के लिए 1000 हो जाता था। लेकिन 2000 की जब शुरुआत हुई तो 1000 और सफिशिएंट नहीं हुआ, तो ज़रूरत पड़ा कितना, ना 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ा मिनिमम इनकम एक परिवार को चलाने के लिए। 2000 से 2020 तक एक परिवार को चलाने के लिए मिनिमम ज़रूरत पड़ता था 10,000। लेकिन 2020 के बाद अगर इसी रेशियो में हम चले तो 2020 के बाद 2020 से 2040 तक एक परिवार को चलाने के लिए मिनिमम इनकम की ज़रूरत पड़ेगी कितना, 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, है कि नहीं। तो अगर हमें आगे की ज़रूरत पड़ेगी 1 लाख रुपए 2020 के बाद, तो अभी से हम इनकम करने की शुरुआत करना चाहिए कि नहीं। तो उसी रेशियो में अगर चले तो 2020 के बाद 2040 आएगा, 2040 से 2060 तक एक परिवार को चलाने के लिए मंथली इनकम का जरूरत पड़ेगी मिनिमम 10 लाख रुपीज़। तो हम अगर आगे की सोच रखें, आगे की सोच रख कर काम करें, तो हम महीने का नहीं हफ्ते का भी 1 लाख कमा सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू माइंडसेट करना पड़ेगा, तभी जाकर न्यू रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि हम अगर पुराना माइंडसेट को रखें, सर्विस करें, प्रोफेशन में रहें या कुछ पुराना बिजनेस करें, तो हमें पता है हम महीने में 1 लाख रुपया नहीं कमा सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर पुराना में नहीं हो रहा है तो हमको नया अपनाना पड़ेगा, न्यू माइंडसेट करना पड़ेगा, तभी से करके नया रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू रिजल्ट को पाने के लिए हमको ट्रेंड्स को देखना पड़ेगा, कौन किस वक्त कौन से काम करके फ़ायदा लिया है। या अगर हम देख पाएंगे तो हम आगे भी देख पाएंगे, हम आगे कौन से काम करेंगे जिसके वजह से हम भी फ़ायदा ले सकते हैं। पहली बात तो यह 1950 में आ गया क्या, प्लास्टिक की शुरुआत। तो प्लास्टिक का इंडस्ट्री आ गया, तो लोग क्या करते थे, प्लास्टिक का विरोध करते थे, बोलते थे हम प्लास्टिक का सामान नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन उसी टाइम जो प्लास्टिक का बिजनेस किया आज के डेट में वो अमीर है। उसी के हिसाब से ठीक 10 साल बाद 1960 में आ गया ऑयल प्रोडक्ट्स डेवलप किए। तब भी लोग ऑयल का विरोध करते थे, बोलते थे हम मैन्युफैक्चरिंग में किया गया ऑयल का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम हमारा जो घोड़ा है उसी का प्रोडक्ट जो कि हम पेश कर जो भी ऑयल निकलता है सरसों से उसी का इस्तेमाल करेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन तब जो ऑयल का बिजनेस की शुरुआत की थी आज के डेट में बहुत नहीं थी। अगर हम यही ऑयल का बिजनेस आज शुरुआत करें तो हम कुछ नहीं कमा, अच्छे से नहीं कमा सकते। इसी के हिसाब से 1970 में आ गया क्या, ऑटोमोबाइल का ट्रेंड आ गया। तब जो एक ही वाहन खरीदा तो उसी वाहन से 3, 4, 5, 10 खरीद लिया। और आज के डेट में हम अगर उसी ऑटोमोबाइल का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो एक गाड़ी से हम दूसरा तीसरा नहीं खरीद सकते। अगर बाहर का इनकम नहीं हुआ तो इस गाड़ी का किस्त भी नहीं दे सकते। इसी के हिसाब से 1980 में आ गया कंप्यूटर जब आया तब भी विरोध हुआ था।
तो ऐसा विरोध हुआ था कि क्यों विरोध हुआ था, क्योंकि कंप्यूटर जब आएगा तो 10-15 लोगों का काम एक कंप्यूटर कर देगा। तो उसी के हिसाब से कंप्यूटर का विरोध तब हुआ था, लेकिन उस विरोध का सामना करते हुए कंप्यूटर इंडिया में आ गया। और आज के डेट में अगर कंप्यूटर नहीं होता तो हमारा इंडिया इतना डेवलप नहीं होता। हर छोटे से छोटे काम के लिए कंप्यूटर की जरूरत होती है। एक छोटा सा प्रिंट भी आप अगर करो तो कंप्यूटर की जरूरत होगी, हाँ कि नहीं। तो उसी के हिसाब से ठीक 10 साल बाद 1990 में आ गया था टेली कम्युनिकेशन, दूरसंचार विभाग की शुरुआत हुई थी। रास्ता के साइड में STD खुल गया, टेली कम्युनिकेशन आ गया। अगर उस टाइम जिसने टेली कम्युनिकेशन का बिजनेस किया था, STD का बिजनेस किया था, वो कुछ पैसा अच्छे से पैसा कमा लिया। लेकिन आज के डेट में उसी बिजनेस को हम अगर शुरुआत करेंगे तो पैसा भी नहीं होगा, क्योंकि आज के डेट में सबके पास टेली कम्युनिकेशन का एक सामान ऑलरेडी मौजूद है जिसको हम मोबाइल कहते हैं। तो उसी के ठीक 10 साल बाद 2000 में आ गया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सूचनाओं का आदान प्रदान करने का टेक्नोलॉजी डेवलप किया। 2000 से पहले हमारे टीवियों में दूरदर्शन के 1 या 2 चैनल थे, लेकिन 2000 के बाद बहुत सारे चैनल डेवलप किए। इन्हीं चैनलों में बहुत सारे स्टार आकर रिकमेंडेशन किए, एडवर्टाइजमेंट किए, इंफॉर्मेशन का फ़ायदा लिया और आज के टेक्नोलॉजी बन गई। लेकिन 2000 से पहले जो भी कलाकार थे वो इतने डेवलप नहीं थे, लेकिन 2000 के बाद इंफॉर्मेशन का जो टेक्नोलॉजी आ गया, बहुत सारे चैनल्स डेवलप किए और उसी चैनल्स का फ़ायदा लेते बहुत सारे लोग आज के डेट में अमीर बन गए। फिर 10 साल बाद 2010 में आ गया क्या, ई नेटवर्क का ज़माना आ गया। इंटरनेट के माध्यम से सब नेटवर्क कनेक्टेड हो गया, सब स्कूल यूनाइटेड हो गए, सब कॉलेज यूनाइटेड हो गए, सब बैंक यूनाइटेड हो गए। पहले क्या था, आप अगर किसी भी बैंक में जाकर पैसा रखते हो, उसी बैंक में जाना पड़ता था पैसे को उठाने के लिए, पैसे को निकालने के लिए उसी बैंक में जाना पड़ता था। और आज के डेट में आप कहीं पर भी पैसा रखो, ATM कार्ड का ज़माना आ गया, ATM कार्ड में कहीं पर जाकर आप पैसा उठा सकते हैं। फिर 10 साल बाद 2020 में क्या होगा, फिर ई-कॉमर्स का ट्रेंड आ गया है। इसी ट्रेंड का भी आज की डेट में विरोध है, लेकिन विरोध के सत्वे जिस भी इंसान इस बिज़नेस को, इस ट्रेंड को अपना लेगा, जो भी इस बिज़नेस में आ जाएगा वो भी इस बिज़नेस में शिखर पर पहुँच सकता है, वो भी इस बिज़नेस में अमीर बन सकता है। तो चलिए देखते हैं कि वो ई-कॉमर्स का ट्रेंड क्या है। क्योंकि वो ई-कॉमर्स के ट्रेंड में आज के डेट में स्कूल कॉलेज में उसका पढ़ाई भी हो रहा है। दिल्ली स्कूल ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग में उसका ट्रेंड आ गया, कर्नाटक ओपन यूनिवर्सिटी में भी उसका पढ़ाया जा रहा है। तो आज के डेट में हम देखते हैं कि वो ई-कॉमर्स क्या है और वो ई-कॉमर्स के कॉन्सेप्ट के माध्यम से एक आम इंसान भी कैसे पैसा कमा सकते हैं। हम सब कस्टमर हैं, कस्टमर के हिसाब से हम मार्केट से सामान खरीदते हैं। अगर आप मार्केट में एक सामान को 100 रुपीज़ में खरीदते हो, किसी न किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उस सामान को बनाता है, तैयार करता है। कितने में मैन्युफैक्चर करता है, 35 में मैन्युफैक्चरिंग। एक अनुमान ले लो 35 में वो मैन्युफैक्चरिंग किया, लेकिन हम खरीदे कितने में, 100 में। तो बाकी जो रहेगा 65%, बाकी जो हमारा पैसा 65% गया था। जिन लोगों के माध्यम से वो पैसा वो सामान आकर हमारे पास पहुंचा, उन्हीं लोगों ने उस 65% का कमीशन ले लिया। कौन है वो लोग, CNF एजेंट मतलब पेरिफेरल एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर और एडवर्टाइजमेंट। ये मिडिल पर्सन है जो कि आज के डेट में हमारे 65% का कमीशन लेते हैं। हम 100 का अगर 65 ये लोग लेते हैं तो 1000 का कितना लेते होंगे, 650। 1 लाख का कितना लेते होंगे, 65,000। तो आप अगर सोचें कि हम मेहनत करते हैं, जो भी सामान खरीदते हैं, तो उसी का 65% ये लोग लेते हैं। और आज के डेट में ये जो मिडिल में जो भी लोग हैं, ये लोग आज के डेट में अमीर हैं, हाँ कि नहीं। क्योंकि ये लोग को अमीर बनाने के लिए जिम्मेदारी कौन लिया है, हम लोग लिए हैं, कस्टमर ही लिया है। कस्टमर जो भी खरीदेगा तो 80% का कमीशन इनको जाएगा। तो हम अगर आज के डेट में आप सोचो कि आज के डेट में आप गरीब किस लिए है, इसलिए तो गरीब हो, हम सामान खरीदते हैं, टाइम के बदले पैसा कमाते हैं और पैसे को इन्हीं के पीछे खर्च करते हैं। हाँ, हम अगर इस 65% का कमीशन हम अगर रख लें तो हम भी अमीर बन सकते हैं, ऑब्वियसली बन सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगर 65% का कमीशन हमें लेना होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हीं के प्लेस में हमें भी बैठना पड़ेगा। लेकिन ये तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करके ही इन प्लेस में रहे हैं। तो हमें इसी जगह में बैठने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक साधारण से इंसान के लिए संभवपर नहीं है। तो बट ये सेक्टर आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि उसी 65% का कमीशन का हिस्सा आप ले सकते हैं, क्योंकि इस सेक्टर में ये जो मिडिल पर्सन्स हैं, ये मिडिल पर्सन इस सेक्टर में नहीं है। आप एक ही सामान खरीदने के बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या, आपको इस सेक्टर क्या करता है, आपको इस सेक्टर कस्टमर से आपको एसोसिएट बना देता है।
उनका पार्टनर बना देता है, और पार्टनर बनाने के साथ साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देता है, और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आपको 6 टाइप्स ऑफ इनकम भी देता है, 6 टाइप्स ऑफ इनकम भी देता है, जिसके वजह से आज के डेट में आप 65% का कमीशन का फायदा ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये जो 65% का इनकम या 6 टाइप्स ऑफ इनकम क्या क्या है और हम यहाँ से कितना कमा सकते हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं कि स्टार्ट योर बिजनेस विद सक्सेस फॉर अबाउट सपोर्ट सिस्टम अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। इससे हम कितने बार मार्केटिंग किए, एक बार मार्केटिंग किए। मार्केटिंग करने के बाद हमारा क्या होता है, मार्केटिंग शब्द यहाँ से हट जाता है, तो हमें क्या बनाना पड़ता है, नेटवर्क बनाना पड़ता है। नेटवर्क का मतलब क्या है, बिल्ड ए रिलेशनशिप, इंसानों के साथ रिलेशनशिप बनाना पड़ता है, क्योंकि आज के डेट में पिताजी बाप और बेटे के अंदर भी एक रिलेशनशिप है, हस्बैंड और वाइफ के अंदर भी एक रिलेशनशिप है। उसी तरह यहाँ पर भी हमें नेटवर्क बनाना पड़ता है, रिलेशनशिप बनाना पड़ता है। अगर हम बाप बेटे के अंदर भी झगड़ा होता है, स्वामी और स्त्री के अंदर भी झगड़ा होता है, क्योंकि उनके अंदर नेटवर्क बनाने का, संपर्क बिल्ड करने का उनके पास इतना सारा नॉलेज नहीं है, उसी के हिसाब से उनके अंदर झगड़ा होता है। अगर हम इस यहाँ पे जो नेटवर्क बनाएंगे, ऑनलाइन नेटवर्क बनाएंगे, अगर हमारे अंदर में भी इस नेटवर्क बनाने का नॉलेज नहीं होगा, नेटवर्क में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ से नॉलेज लेना पड़ेगा, जिस नॉलेज दे रहा है क्या, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम नाम का ट्रेनिंग सिस्टम है, जो कि एक इंसान को नॉलेज देता है, एक इंसान को तैयार बनाता है कि वो इंसान जाकर लाइफ में कामयाब बन जाए। तो चलिए इनकम में चलते हैं। तो पहले जब आप बिज़नेस को शुरुआत करोगे, न्यू कंडीशन में आपकी एक आईडी लग जाएगी। आईडी के अंदर जाकर आप सामान को खरीद सकते हो, जो भी सामान खरीदना है आईडी के अंदर जाकर खरीद सकते हो। तो यहाँ पर हम पहले इस स्लाइड में हम समझाएंगे क्या, ना टीम बिजनेस एंड सेल्फ रेफरेंस इनकम। तो पहले टीम बिजनेस इनकम के लिए आपका 1 रुपी इज इक्वल टू कितना, 2.5 है, और सेल्फ रेफरेंस इनकम के लिए आपको 1 रुपी कितना है, 1 है। 1 रुपी का इज इक्वल टू 1 रुपीज़ है। तो देखते हैं ये बीवी क्या है, हम जो भी कुछ सामान खरीदेंगे, उस सामान का रेट जो भी कुछ होना है, उस सामान को लिखा जाए, सामान के नीचे उसका लिखा जाता है कि ये सामान कितने बीबी का है, क्या 5 बीबी का है, क्या 10 बीबी का है, कौन क्या 50 बीबी का है, ये सब कुछ उस सामान में लिखा हुआ होता है। और हम पहले बता चुके हैं 1 बीबी इज इक्वल टू 2.5 टीम बिजनेस इनकम के लिए, एंड सेल्फ रेफरेंस इनकम के लिए आपको 1 बीबी इज इक्वल टू कितना, 1 रुपीज़। तो जब यू कंडीशन में आपका आईडी लग जाएगा, तो आपको 3 ग्रुप प्रोवाइड होगी, जो कि ब्लू ग्रुप एंड अम्बर ग्रुप एंड पर्पल ग्रुप के नाम से नामित है। तो आप पहले क्या करोगे, आप ब्लू ग्रुप में काम की शुरुआत करोगे, हाँ कि नहीं। अगर ब्लू ग्रुप में शुरुआत करोगे, आपको अगर बिजनेस को इतने आगे तक लेना है, तो आपको ऑब्वियसली पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी। और कितने पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी, 2 पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी पहले। तो आप जो 2 पार्टनर को रेकमेंड करोगे, कहाँ रेकमेंड करोगे, ब्लू ग्रुप में ब्लू लेफ्ट जो कि BL लिखा हुआ है, एंड ब्लू राइट जो कि BR लिखा हुआ है। इस ब्लू लेफ्ट एंड ब्लू राइट में 2 पार्टनर की रिकमेंडेशन आप करोगे। हाँ, अगर वो 2 पार्टनर कैसे रिकमेंडेशन होंगे, वो भी कुछ प्रोडक्ट लेकर बिजनेस को आएंगे, जैसे कि आप आए हुए हैं। हम अगर अनुमान करें तो अगर वो दोनों 200 बीबी का बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेकर बिजनेस को शुरुआत की, तो आपका टोटल बीबी कितना काउंट हो गया, टोटल बीबी काउंट हो गया, टोटल लेफ्ट में 200, राइट में 200, तो टोटल 400 बीबी का बिजनेस वॉल्यूम आपका काउंट हो गया। टोटल लेफ्ट एंड राइट में टीम बिजनेस वॉल्यूम इनकम कितना हुआ, 400। तो आप यहाँ से कितना कमाओगे, और सेल्फ रेफरेंस इनकम कितना हुआ, 400, क्योंकि ये दोनों को रेकमेंड कौन किया है, खुद रेफरेंस, आपके रेफरेंस में आए हैं वो दोनों। तो अगर आपका दोनों इनकम को हम अगर देखें, टीम बिजनेस इनकम 400 बीबी का कितना हुआ, 400 इंटू 2.5, तो इनकम हुआ कितना, 1000। और आपका सेल्फ रेफरेंस इनकम अगर 400 बीबी का है, तो वहाँ से आपका इनकम कितना हो गया, 1 बीबी का 400, तो 400 बीबी का 400, तो इज इक्वल टू 1400 रुपया टोटल हो गया आपका टीम इनकम, टीम बिजनेस वॉल्यूम इनकम एंड सेल्फ रेफरेंस इनकम मिलाकर। तो 2 लोगों अगर 200 बीबी का बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट सामान खरीद कर बिजनेस को शुरुआत करते हैं, तो आपका टोटल इनकम पहले कितना हो गया, 1400 का, हाँ कि नहीं। तो चलिए देखते हैं आगे की तरफ। अगर थर्ड रिकमेंडेशन आप किए और वो रिकमेंडेशन रेफरेंस किसका हुआ, खुद आपका रिकमेंडेशन हुआ, तो थर्ड रिकमेंडेशन पर रेफरेंस इनकम कितना होगा, 1 बीबी का 22 रुपया 50 पैसे, 22.5 रुपया। तो थर्ड रिकमेंडेशन भी अगर 200 बीबी का हुआ,
तो आप थर्ड रिकमेंडेशन में आप कितना कमा सकते हो, 200 बीबी इंटू 2.5 इज इक्वल टू 4,500 रुपये कमा सकते हो थर्ड रिकमेंडेशन। और ये जो रेफरेंस आप ले रहे हो, ये रेफरेंस आप 3 टाइम ले सकते हो, सिर्फ थर्ड रेफरेंस पे एंड 6th रेफरेंस पे एंड 9th रेफरेंस पे। ये 3 सेल्फ रेफरेंस आप कर सकते हो, उसके बाद आप सेल्फ रेफरेंस नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। और वो जो 3 रेफरेंस करोगे, वो 3 रेफरेंस 22.5 रुपये के हिसाब से आपको इनकम आएगी दीदी। तो चलिए कोई बोला कि हम थर्ड रिकमेंडेशन नहीं करेंगे, हम जो 2 रिकमेंडेशन किए हैं उन्हीं को लेकर बिजनेस की शुरुआत करेंगे और उन्हीं को सिखाकर हम आगे बिजनेस की आगाज़ करेंगे। तो वो जो 2 पार्टनर आए हैं उन्हीं को अगर हम सिखा लेंगे, वो भी 2-2 करके पार्टनर रिकमेंडेशन करेंगे, क्योंकि आप जैसे बिजनेस को शुरुआत किए हो, आपको जैसे पैसे की ज़रूरत है तो उन्हीं लोगों को भी पैसे की ज़रूरत होगी ऑब्वियसली। तो वो जैसे 2-2 करके रिकमेंडेशन करेंगे। अगर आपका टोटल बीबी हो गया 40,000 का बीबी अगर भी काउंट हो गया लेफ्ट एंड राइट में टोटल हो गए, तो टोटल आपका इनकम कितना हो, लेफ्ट में अगर 20,000 राइट में 20,000, तो टोटल 40,000 बीबी का अगर आपका बिजनेस वॉल्यूम काउंट हो गया तो 40,000 बीबी इंटू 2.5, तो आप 1 लाख रुपये भी इससे आप कमा सकते हो महीने में। अगर महीने में आप लगभग 40,000 बीबी का अगर बिजनेस वॉल्यूम बिल्ड कर लिया तो महीने में आप 1 लाख रुपये भी कमा सकते हो गया ना आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आप जब पहले बोल रहे हो कि मैं 1 लाख रुपये नहीं कमा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो यहाँ से देखो अपॉर्चुनिटी है, और वो भी अकेले नहीं, मिलकर हम अगर काम करें तो 1 लाख रुपये हम महीने में कमा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ से 1 साल में हम कितना तक कमा सकते हैं। अगर आज के डेट में आप अगर बिजनेस की अभी शुरुआत करते हो और आपको 2 टीम बनाने में लगभग 1 मंथ अगर लग गई, ऑब्वियसली 1 मंथ नहीं लगेगी, लेकिन अगर लग गई, हम अगर सीख के काम करें, अगर लग भी गई, तो 1 मंथ में हमारा टीम कितना होगा, 2 का टीम होगा। बीबी कितना होगा, ब्लू ग्रुप में लेफ्ट में 200, राइट में 200, तो टोटल कितना होगा, 400 बीबी होगा। तो इनकम कितना होगा, टीम इनकम हो गया कितना, 1,000। तो और रेफरेंस का यहाँ पर 400 मिलेगा, क्योंकि लेकिन बाद में जो रेफरेंस होगा वो सिर्फ थर्ड, 6th एंड 9th रेफरेंस में मिलेगा, 22.50 रुपये 50 पैसे के हिसाब से आपको मिलेगा। अगर आप पहले मंथ में 2 टीम बनाए हो तो आपका टोटल टीम कितना हुआ, 3, 2 और आप भी हो, मिलकर टोटल कितना टीम हो गया, 3 टीम हो गया। तो 3 टीम मिलकर अगर हम सेकेंड मंथ 4 की टीम बनाते हैं तो बीबी कितना काउंट हो गया, 800 का बीबी काउंट हो गया और आपकी इनकम आ गया कितना, 2,000 का इनकम आ गया। लेकिन थर्ड मंथ उसी के हिसाब से, जैसे पहले 2 मंथ में 4, 2, 6 और आप मिलकर 7 मिलकर अगर थर्ड मंथ में 8 की टीम बनाते हो तो टोटल बीबी कितना होगा, 1,600 बीबी का बिजनेस वॉल्यूम हो गया और आप कितना कमा लिए, 4,000। इसी के हिसाब से हम अगर 2, 4, 8, 16, 32 इसी के हिसाब से हम अगर चले 12 महीने में, हम अगर 12 महीने या 1 साल में हमारा लगभग टीम कितने का हो जाएगा, 8,190, और हमारा बिजनेस वॉल्यूम कितना काउंट हो जाएगा, 16,38,000, और हम इनकम कितना करेंगे, 40,95,000, 40,95,000 हम इनकम कर सकते हैं 1 साल में। हम क्या किए थे, सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी मिला था एक सामान को खरीदने के बाद, और उस अपॉर्चुनिटी को अगर हम लेकर उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले लिए तो हम 1 साल में 40,95,000 तक हम कमा लिए। अगर हम अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा भी ना ले तो लॉस हमारा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पैसे के बदले हमें तो सामान मिल गया है, हाँ कि नहीं। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने परिवार की गरीबी हटानी है, हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटस बनाना है, तो इस अपॉर्चुनिटी का हमें फ़ायदा लेना पड़ेगा। और कोई बोला कि हम अगर 12 ईयर में, हम अगर 12 महीने में हम 40 लाख रुपया, 40,45,000 नहीं कमा पाए तो, हम अगर 100% काम नहीं कर पाए तो कुछ तो होगा ना। अगर 100% अगर काम होता है तो 16,38,000 बीबी का आपका बिजनेस वॉल्यूम होता है। अगर हम उसको राउंड अप धर लें तो 16 लाख बीबी ही हम अगर धर लें 100% के हिसाब से, 100% अगर काम होता है तो आपका 16 लाख बीबी का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है, तो आपका इनकम कितना होता है, 16 लाख बीबी इंटू 2.5, तो इनकम आता है कितना, 40 लाख रुपया इन 1 ईयर। अगर कोई बोला कि मेरे से 100% काम नहीं हुआ तो 50% तो होगा कि नहीं, 16 लाख नहीं हुआ तो 8 लाख तो होगा। अगर 8 लाख होगा तो इनकम कितना होगा, 8 लाख इंटू 2.5, तो इनकम कितना हो गया, तो 20 लाख रुपये तो 1 साल में हो जाएगा।
आप जिस भी काम कर रहे हो उसके साथ साथ अगर 20 लाख रुपया आप अगर एक साल में कमा रहे हो तो कुछ फाइनेंशियली आप ग्रोथ किए हो कि नहीं। अगर कोई कोई बोला कि मैं 50% भी काम नहीं कर पाऊँगा, तो अरे भाई आप तो 2.5% तो काम कर सकते हो ना। अगर 2.5% भी अगर काम कर रहे हो तो आपका भी अगर 40,000 बीबी का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है एक साल में, तो 40,000 बीबी तो 2.5 एक साल में 1 लाख रुपये तो कमा रहे हो ना। तो कुछ तो हेल्प हो रही है ना। किंतु लेकिन नेक्स्ट साल आपका जो टीम होगा उन्हीं टीम के साथ अगर काम कर रहे होंगे तो ये जो बीबी वो दूसरे साल मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होकर आपको इनकम आएगा। क्योंकि आप अगर एक बीज बोओगे तो एक बीज में अगर पेड़ होगा तो मल्टीप्लाई करके वो फ्रूट्स आपको देगा। इसी के हिसाब से आप अगर टीम बनाओगे, आप अगर कुछ बीबी भी आप अगर बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करोगे तो अगले जो साल में जो बीबी जनरेट होगा वो मल्टीप्लाई होकर आपकी इनकम आएगा। उसके बाद देखते हैं कि हम अगर वो भी ना कर पाए, एक साल में अगर 2.5% भी काम अगर ना कर पाए, एक साल में अगर उसी से भी नीचे भी अगर हम काम करें तो देखिए हम कितना कमा सकते हैं एक साल में। अरे भाई आप 2 का टीम बना सकते हो ना। एक साल में 2 का टीम, एक हफ्ते में नहीं, एक महीने में नहीं, एक साल में 2 का टीम। तो एक साल में अगर 2 का भी टीम बनाओगे तो आपका बिजनेस वॉल्यूम होगा कितना, लेफ्ट में 200 राइट में 200, तो टोटल 400 बीबी का बिजनेस वॉल्यूम होगा। तो आपको इनकम होगा एक साल में 1,000। लेकिन दूसरे साल उसी के हिसाब से हम अगर जाएंगे, दूसरे साल 4 होगा तो दूसरे साल इनकम आएगा कितना, 2,000। इसी के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो एक नहीं, 2 नहीं, 12 साल में भी आप इनकम कर सकते हो कितना, 12 साल में भी 8,190 का टीम बन जाएगा, 16,38,000 का बीबी जनरेट होगा और 40 लाख 12 साल में भी आप कमा सकते हो। इसमें भी फायदा है कि नहीं, ऑब्वियसली फायदा है। किंतु मेरे जितना जानने के हिसाब से और आज के डेट में किसी को 12 साल नहीं लगा है। जो भी इस सेक्टर में आया है टीम के साथ काम करते हुए, ऑफलाइनों के साथ मिलकर काम करते हुए, उन्हीं को लगभग 3 से 4 साल लगे हैं इस बिज़नेस में सक्सेसफुल बनने में। तो आप भी अगर इस बिज़नेस में आओगे और डेडिकेशन के साथ इस बिज़नेस की शुरुआत करोगे और नॉलेज लेकर इस काम को करोगे तो आपको भी कभी 12 साल नहीं लगेगा। विदिन आप भी 2 साल 3 साल या 4 साल में आप भी अपना मंजिलों का ज़िंदगी जी सकते हो। उसके बाद सिर्फ ये इनकम नहीं, उसके बाद आपको क्या मिलता है, यहाँ पर रॉयल्टी इनकम भी आपको मिलती है। जब आप बिज़नेस की शुरुआत कर रहे हो तो आप अगर ब्लू ग्रुप में आपका 16,38,000 बीबी का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो गया, 8,190 का टीम बन गया, 40,95,000 आप कमा लिया, तो उसके बाद आप जब ब्लू ग्रुप में रॉयल्टी लोगे तो ब्लू ग्रुप में रॉयल्टी कितना होगा, 1 लाख का रॉयल्टी आप ले सकते हो। और रॉयल्टी लेने के बाद आपको काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा कहाँ पर, ब्लू ग्रुप में अगर काम खत्म हो गया तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा अंबर ग्रुप में। अंबर ग्रुप में काम की शुरुआत करोगे, अंबर ग्रुप में जो काम की शुरुआत करोगे, अंबर ग्रुप में भी उसी तरह आपको टीम बनाना है, उसी तरह आपका बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करना है और उसी तरह आपको अगर 16,38,000 बीबी का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो गया होगा और 40,45,000 का इनकम कर लिए होगे, तो उसके बाद वहाँ पर भी आपको रॉयल्टी मिलेगी कितना, वीकली 2 लाख, और उसके साथ साथ आपको 20% बोनस भी मिलेगी, तो टोटल 2,40,000 आप यहाँ से कमा सकते हो। तो उसके बाद आप यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगा पर्पल ग्रुप में। पर्पल ग्रुप में भी अगर उसी तरह से आप काम करोगे तो पर्पल ग्रुप में भी आप भी इनकम कर सकते हो कितना, रॉयल्टी 2 लाख, और उसके साथ साथ यहाँ पर 30% बोनस रहेगा, तो 2 लाख नहीं 2,60,000 यहाँ से कमा सकते हो, जो कि टीम रॉयल्टी इनकम है। तो टोटल कितना हो गया, टीम रॉयल्टी इनकम एक हफ्ते में क्या हो गया, ब्लू ग्रुप से 2 लाख, अंबर ग्रुप से 2,40,000 एंड पर्पल ग्रुप से 2,60,000। तो टोटल एक हफ्ते में आप तीनों ग्रुप से कमा सकते हो कितना, 7 लाख रुपया। लेकिन ज्वाइन करने के तुरंत बाद नहीं, आप अपने डेस्टिनेशन के पहुंचने के बाद, लक्ष्य में पहुंचने के बाद, काम को ख़त्म करने के बाद, तो उसके बाद क्या आता है, रीपर्चेसिंग इनकम, रीपर्चेसिंग कैपिंग इनकम। जैसे आपका टीम का कैपिंग इनकम है, टीम बिल्डिंग का कैपिंग इनकम है, उसी तरह रीपर्चेसिंग का भी कैपिंग इनकम है। अगर आपके पास तीनों ग्रुप में टीम होगी, तीनों ग्रुप में आप अगर टीम रॉयल्टी इनकम ले रहे होंगे, तीनों ग्रुप में अगर टीम होगी तो तीनों ग्रुप भी ऑब्वियसली रीपर्चेसिंग भी करेगी कि नहीं, क्योंकि हर इंसान रोज़ साबुन मांगता है, रोज़ साबुन यूज करता है, रोज़ हल्दी एंड मिर्च का पाउडर भी यूज करता है कि नहीं, छोटी से छोटी चीज़ रोज़ ब्रश करता है, तो छोटी से छोटी चीज़ भी हर इंसान की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। तो अगर ब्लू ग्रुप में टीम होगी
अंबर ग्रुप में टीम होगी एंड परफ्यूम ग्रुप में भी टीम होगी, तो टीम की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास खुद का दुकान है तो आप जाकर के बाहर से खरीदोगे। अगर हमारे पास खुद का सिस्टम है, खुद का अपॉर्चुनिटी है और हम यहाँ से खरीदने के बाद हमको अगर इनकम होती है तो हम यहाँ से ना खरीद कर हम कभी बाहर जाएंगे खरीदने? तो कभी नहीं जाएंगे। अगर तो ऑब्वियसली आपका जो ब्लू ग्रुप में टीम होगा, अंबर ग्रुप में टीम होगा एंड पर्पल ग्रुप में टीम होगा, वो भी इसी सेक्टर में रीपर्चेजिंग ही करेंगी कि नहीं? एक साल बाद बार बार भी रीपर्चेजिंग करेगी। जब रीपर्चेजिंग में आपका अगर एक हफ्ते में 80,000 बीबी का रीपर्चेजिंग होता है तो यहाँ से आप कितना कमा पाओगे? 80,000 बीबी इंटू 2.5, तो टोटल आप कितना कमा पाओगे? फिर एक बार आप हफ्ते में कितना कमा लोगे? हफ्ते में कमा लोगे 2 लाख। और उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिलेगा कितना? हाँ, अंबर ग्रुप में भी अगर रीपर्चेजिंग होगा 80,000 बीबी का अगर रीपर्चेजिंग होगा हफ्ते में, तो यहाँ से भी कमा लोगे 2 लाख। पर्पल ग्रुप में भी 2 लाख। तो टोटल रीपर्चेजिंग आप कितना कमा लोगे? ब्लू ग्रुप से 2 लाख, अंबर से 2 लाख एंड पर्पल से 2 लाख। तो टोटल कमा लोगे रीपर्चेजिंग से 6 लाख। तो यहाँ से हमारा टोटल इनकम कितना हुआ हफ्ते में? टीम बिजनेस इनकम कितना हुआ? 7 लाख एंड टीम रीपर्चेजिंग इनकम आ गया कितना? 6 लाख। तो एक हफ्ते में हमारा इनकम कितना आ गया? दोनों को मिलाकर 13 लाख रुपया हफ्ते में, महीने में 52 लाख रुपया और साल में 6 करोड़ 76 लाख तो कमाने का अपॉर्चुनिटी बिजनेस आप करोगे। तो हो गई ना गरीबी अमीरी में बदलने की राह मिल गई ना आपको। गरीबी का अगर इस बिज़नेस के आकर इस बिज़नेस में अगर आप डट कर इस बिज़नेस को करोगे, कुछ साल बाद आप ऑब्वियसली आप डेफिनेटली आपका गरीबी का हटा सकते। तो सिर्फ गरीबी नहीं, गरीबी के साथ साथ ये लग्जरी लाइफ को देता है। तो यहाँ से बहुत सारे इनकम करने के बाद बहुत सारे लोग अपने अपने खुद की ब्रांडेड कार्स भी खरीदे। ऑडी, BMW, जागुआर जैसे बहुत सारे लग्जरी कार भी आज के डेट में इस बिज़नेस में हैं। तो सिर्फ पैसा नहीं, कार नहीं, यहाँ पर बहुत सारे रिकॉग्नाइजेशन भी आपको मिलता है। क्योंकि आज के डेट में आपके वजह से अगर कुछ लोग इनकम का अपॉर्चुनिटी भी मिलता है, तो कुछ लोगों का इनकम करने का अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो बहुत सारे लोग आपको क्या करेंगे? बहुत सारे रेस्पेक्ट देंगे। क्योंकि आज के डेट में हर साल 19 लाख लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, तो उनके लिए जॉब इतना नहीं है। लेकिन आप अगर जॉब क्रिएटर बन के उनके लिए इस अपॉर्चुनिटी को आप अगर देते हो उनको, तो वो क्या करेंगे? आपको पूछेंगे। क्योंकि आपके वजह से उनके घर का चूल्हा जल रहा है, तो ऑब्वियसली इस अपॉर्चुनिटी का हमें शेयर करना चाहिए। बहुत सारे रिकमेंडेशन भी आप इस व्यक्ति से ले सकते हो। तो उसके बाद इस बिज़नेस को आप शुरुआत करोगे कैसे? तो पहले तो ऐसे है कि इस बिज़नेस एज ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस है, तो इसको ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और यहाँ का आपका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कितना है? 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ लेकर आएगा और आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगेगा कितना? क्या लगेगा? आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा। आप अगर मैरिड हो तो आपको जॉइंट फ़ोटो लगेगा और सिंगल हो तो सिंगल फ़ोटो आप दे सकते हो। तो आपको इस 500 रुपीज़ के बदले आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। तो इस रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा क्या है? आप अगर न्यू कंडीशन में हो, आपका अगर कोई भी अगर न्यू कंडीशन में है और कोई किसी की वजह से आप अगर इस बिज़नेस में आते हो, किसी के रिकमेंडेशन में आप अगर इस बिज़नेस में आते हो, तो आप अगर रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो आपका सीनियरिटी ब्लॉक हो जाएगा। तो आपके बाद जो भी आपका सीनियरिटी ब्लॉक करेगा वो आपके नीचे आकर सीनियरिटी ब्लॉक करेगा, आपके ऊपर नहीं जा सकता, है कि नहीं? तो हम अगर जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ऊपर की पोजीशन में रहेंगे और लेट में अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो नीचे आकर रहेंगे। अगर 1 घंटे का भी अगर पहले रजिस्ट्रेशन किए तो 1 घंटे में आप उसका सीनियर बन गए। अगर हम 1 घंटे के बाद रजिस्ट्रेशन किए तो 1 घंटे के बाद हम उसको जूनियर बन गए, है। तो हम अगर अभी प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं तो तुरंत ही संपर्क करके आप रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि आपको ऊपर की पोजीशन में रहना है। तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा? आइडेंटी कार्ड मिलेगा, जिसको दिखाकर आप कहीं से भी कहीं पर भी जाकर ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हो। तो उसके बाद क्या मिलेगा? आपको इस फॉर्म के वजह से आपको नॉमिनी डिक्लेयर करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। हाँ, अगर आप यू कंडीशन में हो, आपका अगर लेफ्ट एंड राइट में रनिंग टीम चल रहा है और आपका कुछ हो गया, भगवान ना करे कुछ हो जाए, अगर लेकिन कुछ हो गया तो आपको क्या मिले? आप अगर रजिस्ट्रेशन ना किए हो, आप अगर नॉमिनी डिक्लेयर ना किए होंगे तो क्या मिलेगा? आपको कंपनी चेक नहीं देगी। लेकिन आप अगर रजिस्ट्रेशन किए होंगे, आप अगर नॉमिनी डिक्लेयर किए होंगे, तो आपके बाद कंपनी बिजनेस आपके नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफ़र कर देगा। और आपका जैसे जैसे टीम काम करता जाएगा और टीम का जैसे जैसे आपको इनकम जनरेट होता जाएगा, आपके परिवार को इनकम आता है। और इस फॉर्म की वजह से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन भी ले सकते हैं।
ये श्याम सुंदर जी हैं जो कि एक स्कूल टीचर थे, प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। टीचर होने के साथ साथ इस बिज़नेस को स्पेयर टाइम में वो करते थे। 15/7/2007 में उनका रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया। तब वो 30,000 रुपये कमा रहे थे इस बिज़नेस से। तो उनके डेथ के बाद वो नॉमिनी डिक्लेयर किए थे। तो उनके परिवार में उनके नॉमिनी थे सुषमा नायक जो कि उनकी वाइफ थे। तो उनके परिवार में 22/7/2007 में उनके परिवार के नाम पे बिजनेस ट्रांसफ़र हो गया। और ट्रांसफ़र होने के बाद कुछ दिन बाद इस तरह से बिजनेस टीम काम करती गई। और आज के डेट में 30/12/2008 से उनके परिवार 2 लाख रुपया कमा रहा है। के डेट में आज तक उनके परिवार को ये इनकम आ रही है। तो आप देखिए कि एक इंसान एक छोटी सी प्रोडक्ट लेकर इस बिज़नेस को शुरुआत किया था। और शुरुआत करने के बाद इस बिज़नेस को कुछ दिन कर लिया। कर लेने के बाद उसके परिवार की गरीबी किया। उसके बाद हम जो भी सामान खरीदेंगे, जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, पैसा किसी के हाथ में नहीं देंगे। आप बैंक में जाकर कंपनी के नाम से ड्राफ्ट बनाकर आप सेंड कर सकते हो। नहीं तो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो, जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, इस तरह से पेमेंट करके भी आप अपना सामान ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन आईडी बनाने के बाद। लास्ट में हम कुछ हम्बल एडवाइस करना चाहते हैं। पहली चीज़ ये है कि डू नॉट आस्क फॉर गिविंग। हम जो भी चीज़ हम पसंद आती है, हम बाहर के मार्केट में जाकर उसको तारीफ़ करते हैं। अगर इसी प्रेजेंटेशन भी अगर आपको पसंद आई होगी, तो आप बाहर के मार्केट में जाकर इसकी भी तारीफ़ करोगे, बोलोगे मैं एक ऐसा प्रेजेंटेशन देखा हूँ जिसके वजह से आज के डेट में मैं अपने परिवार की गरीबी हटा सकता हूँ, मैं महीने में, हफ्ते में इतना कमा सकता हूँ। तो आप अगर इसी प्रेजेंटेशन को देखने के बाद ये चीज़ बाहर के मार्केट में जाकर बोलोगे तो कोई भी आपका विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि आप इस प्रेजेंटेशन को लगभग 45 मिनट या 1 घंटे में देख कर देखे होंगे, लेकिन बोलोगे कितना, 1 मिनट या 2 मिनट। अगर 45 मिनट के प्रेजेंटेशन को कोई किसी को 1 मिनट या 2 मिनट में बताए तो उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा, वो आपको नेगेटिव आंसर देगा, जिसकी वजह से आप भी नेगेटिव होंगे। तो पहले क्या है, तो अगर आपको पसंद आई है तो पहले संपर्क करके आप इस बिज़नेस को शुरुआत कीजिए, नॉलेज लीजिए, उसके बाद फील्ड में उतरिए। सेकंड चीज़ यह है कि डू नॉट स्टार्ट वर्किंग अंटिल प्रॉपर साइन अप। जब तक आप साइन अप एंड लर्निंग ना किए हो तो तब तक काम की शुरुआत ना करें, क्योंकि आप अगर अभी साइन अप ना किए हो और लेकिन जाकर किसी को अगर प्रेजेंटेशन बुलाकर अगर प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, वो अगर सडनली बोला कि मैं अभी साइन अप करूँगा, तो वो आपके ऊपर के पोजीशन में आ जाएगा, लेकिन आप उसके नीचे के पोजीशन में आ जाओगे। तो जब तक आप पहले बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखकर रजिस्ट्रेशन ना किया हो, तब तक किसी को प्लान मत दिखाना। तो पहले आप इस बिज़नेस के बारे में नॉलेज लेना, सीखना, काम की शुरुआत उसके बाद करना। अंडरस्टैंडिंग द बेनिफिट ऑफ ईयरली साइन अप। ईयरली साइन अप का बेनिफिट्स मैं पहले बता दिया हूँ कि आप अगर पहले साइन अप करोगे तो ऊपर की पोजीशन में रहोगे, अगर आप लेट में साइन अप करोगे तो नीचे आना चाहोगे। लास्ट में हम आपको इतना बताना चाहते हैं कि आपने भविष्य के निर्माता आप अपने खुद के भविष्य का निर्माता हैं, क्योंकि आज के डेट में आप जैसे चाहोगे अपने फ्यूचर वैसे बना लोगे। व्यक्ति को अपना भविष्य स्वयं ही निर्माण करना पड़ता है, कोई किसी का भविष्य नहीं निर्माण करेगा, क्योंकि आपको अपना भविष्य खुद ही निर्माण करना पड़ेगा। लास्ट में हमें आखिर में आपको इतना बताना चाहता हूँ, थैंक यू। हज़र मिलकर सफ़र के एक कदम से आरम्भ होता है। अगर आपको मंजिल बहुत दूर है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। आप अगर छोटे छोटे स्टेप लेते जाओगे तो उसी के हिसाब से आप जाकर अपना डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे। तो लेट्स मेक टुगेदर आवर सोसाइटी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, चेंज योर थॉट, चेंज योर माइंड। अगर हम अपनी सोच को बदल सकते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को भी बदल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग अपनी सोच को बदले, जैसे कि हमारे बिल गेट्स उनके सोच को बदले तो आज के डेट में वो वर्ल्ड के कुछ अमीरों में गिने जाते हैं। तो हम अगर अपनी सोच को बदलेंगे तो हम भी जाकर अपने परिवार की गरीबी को हटा सकते हैं, हाँ कि नहीं। तो हम अपने पहले क्या करना पड़ेगा, हम अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा। गरीब की मेंटालिटी को छोड़कर हमें अमीरी की मेंटालिटी को लेना पड़ेगा। हम जाकर तब जाकर हम अमीर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बिजनेस प्रेजेंटेशन आप पहले से आखिरी तक आप देखिए। आशा करता हूँ इस प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो बिजनेस प्रेजेंटेशन अगर अच्छा लगा है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8917254665। इस नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट होगी तो पूछ सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7751872469। इस नंबर में आप अपना सवाल भी दे सकते हैं, या एंड कमेंट बॉक्स में भी आप अपना सवाल दे सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ हम बिजनेस प्रेजेंटेशन को यहाँ पर एंडिंग करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो जर्नी।